थोड़ा रिकॉर्डिंग का रह जाता है, याद करा दीजिए। अब एंट्रेंस का जो ट्रीट करने का तरीका है वो आप देख लीजिए कैसे करना होगा हमें। देखिए, ये एंट्रेंस को ट्रीट करने का तरीका है। अगर मान लीजिए कोई एंट्री आ रही है, जैसे कि मैंने बताया था S2 की एंट्री आ रही है, तो उस पे आप ये ग्रीन कलर की इस तरह से पट्टी लगा सकते हैं, या यहाँ पे SS की स्ट्रिप भी लगा देंगे तो उससे भी ये एंट्री का नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक ही एंट्री के अंदर दो एंट्रियां आ रही हैं आपकी आधा आधा, तो इस तरह से आप डबल कलर की मेटल स्ट्रिप लगा के जो भी उसका एनर्जी फील्ड है उस कलर को अप्लाई करके वहां पे उसको ट्रीट कर सकते हो। और वैसे ही अगर मान लीजिए सारी नेगेटिव एंट्री हैं और आप कोई पॉजिटिव वर्चुअल एंट्री खोलना चाहते हैं, तो उसका भी एक प्रोसीजर है। वो भी क्या करेंगे, आप 10 इंची की एक रॉड ले लेंगे सॉलिड, उसको आर पार होल करके डाल सकते हैं। उसका ये तरीका है। ये मेटल की रॉड ली आपने 10 इंची की, इसमें आधा इंची बाहर आधा इंची लेफ्ट अंदर की तरफ, आधा इंची बाहर की तरफ, तो ये आपकी पॉजिटिव एंट्री भी ओपन हो जाएगी यहाँ पे। जैसे पॉजिटिव एंट्री E3 E4 N3 N4 S3 S4 W3 W4 अगर आपने ओपन अच्छा, करनी है इस तो वो इस तरीके से आप कर सकते हो। तरीका इसमें मैं सेम। एक चीज पूछ, हाँ जी। जैसे ये तो ज्यादा करके ग्राउंड फ्लोर में रहेगा, तब ये पॉसिबल है या फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में भी कर सकते हो? देखिए, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे भी ये पॉसिबल है। वो बाहर जिधर खोलेंगे वहां पे ओपन स्पेस होना जरूरी है। अगर ओपन मतलब स्पेस हवा, फर्स्ट फ्लोर पे आप खोल सकते हो। हवा आनी आनी चाहिए। हाँ ओके। जी, हाँ जी। जी। और उसको दोनों साइड से ये दोनों जाली लगानी से है? ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसका बाहर होना चाहिए। जैसे 9 इंची की नहीं रॉड नहीं होती है, 10 इंची की रॉड ले नहीं, लेंगे आप। वो तो वो समझ गया। तो उसको वो इस बैंड तरह नहीं से करना है, करके, सीधा ही डाल सकते हो ना? हाँ, सीधा ही डालना होगा। तरीका यही होगा इस पे। जो एनर्जी फील्ड पे जो भी कलर आ रहा है वो कलर का आपको, जैसे कि अगर ब्लू कलर आ रहा है एल्युमिनियम रॉड, ग्रीन कलर आ रहा है स्टील रॉड, रेड कलर आ रहा है कॉपर की रॉड होगा, व्हाइट कलर है आयरन की रॉड होगा, और येलो कलर है तो ब्रास की रॉड होगा। उस एंट्री के हिसाब से आप अप्लाई करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर मेटल कलर डाल उसके दिया तो वो इफेक्ट नहीं आएगा आपको उसका। उसको जाली लगाना है दोनों साइड में? नहीं, जाली क्यों लगाना है आपने? मतलब ये तो सॉलिड रोड डालनी है ना आपने, सॉलिड डालनी तो है पर रोड, उसको होलो हॉल नहीं डालनी। हॉल 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 नहीं करना है? दीवार के अंदर होल करके रोड को आर पार डाल देना है। जो नहीं नहीं, रॉड होगी वो सॉलिड रॉड होगी। अच्छा, उसको अंदर में पाइप के अंदर में होल नहीं करना है? पाइप के अंदर नहीं, सॉलिड डलेगी। ठोस, अच्छा, ओके। ठोस रॉड डलेगी। पाइप के अंदर तो पाइप फिर डाल देंगे हवा, तो उसमें तो कीड़े ही करके अंदर आ जाएंगे आपको। अच्छा मतलब सॉलिड डालेंगे तो फिर एनर्जी अंदर से आएगी कैसे ऐसे? बिल्कुल आएगी जी, वो मेटल ही अपना काम करेगी। वो मेटल आपने डाल दिया ना, वो प्लेस अच्छा अच्छा, उसको वहां पे उस देवता को एक्टिवेट कर दिया, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है जी। तो ये इस तरह से होता है। ये 1 इंची की रॉड ले लेंगे आप, थिकनेस जो होगी इसकी, और 10 इंची की लंबाई होगी, इसको आर पार डाल देंगे तो ये आपकी वर्चुअल एंट्री खुल जाएगी। तो सबसे संजय पहले, जी, अगर कहीं पे भी आप अपना ट्रीटमेंट करते हैं या किसी क्लाइंट का करते हैं, तो सबसे पहले आपको नक्शा ग्रिड करने के बाद में पहले जो देखना है वो यही देखना है कि इसकी जो एंट्री है वो क्या इफेक्ट दे रही है। अगर एंट्री नेगेटिव इफेक्ट दे रही है और सिम्टम क्लाइंट के मैच कर रहे हैं, जो कि 100% मिलते हैं, एंट्री का अपना असर आता है इसमें। थोड़ा सा अगर हम एस्ट्रो वास्तु में चले जाएंगे तो ये हो जाता है कि अगर कोई प्लेनेट हमारा, जैसे कि मतलब मैं बात करूं, सूर्य किसी का नेगेटिव है और उसकी E3 E4 की एंट्री है, तो उसको पॉजिटिव इफेक्ट तो आएंगे लेकिन उसमें कमी हो जाएगी। और वैसे ही अगर मतलब मान लीजिए किसी का प्लेनेट को, ये सूर्य किसी का मतलब किसी की एंट्री जो है वो गलत एंट्री है, जैसे मतलब नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है, और चंद्रमा मान लो उसका अच्छा है,
तो उसको नॉर्थ वेस्ट की एंट्री का उतना मतलब गलत इफेक्ट नहीं मिलेगा जो मिलता है नॉर्मल केस में। वो प्लेनेट कहीं ना कहीं बचाव कर लेता है उसमें। मगर उसमें अगर समझो आपने फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड का एनएल चेक किया। एनएल नहीं चलेगा सर यहाँ पे। आपने फोर्थ अच्छा। हाउस का एनएल, आप एनएल की बात नहीं होगी यहाँ पे अगर एस्ट्रो वास्तु की करें। हालांकि एस्ट्रो वास्तु हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको हम्म। बता दूं कि फोर्थ हाउस का जो प्लेनेट है, अगर हाँ। नॉर्मली जो एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से हम देखते हैं, अगर जो हम्म। हमारी हाउस की एंट्री होगी वो फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है हमारा, जैसे कि हम्म। मतलब मान लीजिए हमारा फोर्थ हाउस का लॉर्ड मरकरी है, तो हमारे को हम्म। नॉर्थ की एंट्री सुटेबल होगी। और मगर वैसे उसमें ही भी अगर बुध अगर बुध अच्छा बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस में अगर जाएं हम, तो बिजनेस में हमारा जो टेंथ का लॉर्ड है, मान लीजिए शनि है, तो हमारे को वेस्ट की एंट्री हम्म। ज्यादा अच्छी सूट करेगी। वो ओके। वो ये देख सकते हैं। तो लेकिन ये क्या है कि अभी हम अगर बेसिक पे ही चर्चा करें तो ज्यादा ठीक है, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जी। तो ये। संजय जी, जी। जैसे कि हम लोग अपार्टमेंट में जब करते हैं वास्तु, तो अगर हमें वर्चुअल एंट्री खोलनी होती है तो उस साइड पे हम खोल सकते हैं जहाँ पे कॉमन एरियाज हैं, जैसे कि कॉरिडोर आ रहा है तो वहां खोल सकते हैं ना? आप कॉरिडोर में खोल सकते हैं, बालकनी बालकनी में तो ऑलरेडी खोलने की जरूरत नहीं है। जो बालकनी का गेट है वही आपकी एंट्री का काम करेगा। अभी जैसे आपने कहा कि एक बालकनी के बारे में आपने पूछा कि क्या वो एंट्री का काम करेगी। अगर आप देखिए, 1 इंची का हम होल कर देते हैं, वो भी एक एंट्रेंस का इफेक्ट देता है। तो बालकनी का डोर तो पूरा ही डोर हो गया। सो अगर कॉमन एरिया जैसे स्टेयरकेस में आ रहा है या जहां फिर। से मतलब आप जहां पे ओपन स्पेस है वहां पे वर्चुअल एंट्री खोल सकते हैं। अब वैसे नहीं खोल सकते कि मान लो आपने आर पार होल्ड कर दिया और दूसरी तरफ रॉडी किसी और के घर में निकल गई। नहीं, वो नहीं, अगर कॉमन एरिया आ रहा है जैसे कॉमन कि है तो उसमें कॉरिडोर आप ओपन कर होते सकते हैं। हैं, स्टेयरकेस होते हैं, स्टेयरकेस एरिया आ गया या लैंडिंग आ हाँ जी, गई वहां पे स्टेयरकेस। ओपन कर सकते हैं आप। थैंक यू। जी। संजय जी, हाँ जी। हाँ, वर्चुअल एंट्री के लिए हम जोन का भी कलर ले सकते हैं और जो आपने जो चक्र में कलर दिया है वो भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। देखिए, जोन का कलर नहीं लेना चाहिए, उसका रिजल्ट नहीं आता है। एक्चुअली क्या है, हर एंट्री के ऊपर एक एनर्जी फील्ड होता है और उसका अपना एक कलर जी होता है, उसका अपना एक ऑरा होता है। उस तर कलर का मेटल आप डालेंगे तभी वो एनर्जी फील्ड एक्टिवेट होगा। जी, आपने एंट्री और एंट्रोन में इसमें एमएस दिखाया है तो एमएस कलर डाल रहे हैं हाँ जी। जी। अगर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और ये चीज आप अगर आपके पास में कोई इंट्यूटिव टूल्स है, जैसे कि मतलब स्कैनर है या कोई पेंडुलम है, तो उससे भी आप वेरीफाई कर सकते हो इस चीज को। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। जी। तो और ये जो एंट्री है, ये इनके बिजनेस के केस में और रेजिडेंशियल में एट्रीब्यूट अलग अलग हो जाते हैं। तो उसमें ये चीज देखने की जरूरत है आपको कि ये जो इसके एट्रीब्यूट हैं आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसके रिजल्ट ले पाओगे प्रॉपर तरीके से। संजय जी, जैसे कि सपोज एंट्री है कर्क, मतलब कर्क राशि। अच्छा, वो आप अभी हम एस्ट्रो वास्तु नहीं करेंगे, सॉरी। जी। एस्ट्रो वास्तु पे अभी हम बात नहीं कर रहे, पहले बेसिक को हाँ, समझ लीजिए। या ठीक है जी। तो ये एंट्री का कॉन्सेप्ट होता है। और सबसे पहले हमें कहीं पे भी जा रहे हैं, वास्तु चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले एंट्रेंस इफेक्ट देखो कि आप जो बाहर के स्पेस से कनेक्ट कर रहे हो वो वहां पे कौन सा एनर्जी फील्ड आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। अब इसके बाद में हम एंट्री से लेके किसी का कोई क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन था। जो जी। कलर आपने बताया ना, उसके लिए वो चार्ट ही रिफर करना है ना? है जी। अपने चार्ट में एंट्रेंस में कलर मार्क करके रखे हैं, वही लेना है ना? देखिए, मैं आपको बताता हूँ अभी।
ये जो नीचे वाला वैसे चार्ट आप जो शक्ति चक्र देखेंगे ना, शक्ति चक्र तो सभी के पास होगा ही, आपके पास। ये है। शक्ति चक्र में जैसे आप देखेंगे, वहां पे हर एंट्रेंस पे यही कलर आ रहा है जो हमने सेम कलर यहाँ पे डाला हुआ है। जैसे कि आप ये देखेंगे, अब ये देखिए E3 का कलर ब्लू है, E1 का वो है। कलर ग्रीन है। ग्रीन। तो E1 का अगर हमने ट्रीटमेंट करना है तो हम इसको ग्रीन टेप से या SS की स्ट्रिप से करेंगे। और अगर हमने E3 का एंट्रेंस अगर मान लो ओपन करनी है तो हम यहाँ पे एल्यूमिनियम की रॉड डालेंगे। और यही सेम कलर आपको शक्ति चक्र में मिलेंगे। और इसी ढंग से हमको इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं कि जी नॉर्थ में एंट्री आ रही है, वहां पे ब्लू कलर की टेप लगा दो, ईस्ट में एंट्री आ रही है, ग्रीन कलर की टेप लगा दो। तो वो तरीका गलत है। ब्लू के लिए एल्यूमिनियम हो गया, एंड रेड के लिए रेड के लिए कॉपर हो गया, येलो के लिए ब्रास हो गया। अब ये चर्चा करते हैं हम 5 एलिमेंट के ऊपर। देखिए, समस्त संसार के मूल में ये 5 एलिमेंट ही हैं, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। और इनका एक साइकिल होता है जिस हिसाब से ये क्रिएट होते हैं 5 एलिमेंट। जिसमें आप देखें, पानी, सबसे पहले पानी, वाटर, वाटर से एयर, क्योंकि पानी के अंदर वनस्पति उगती है। एयर, एयर से जो फायर क्रिएट होती है, जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो वो आग होती है। उसके बाद में आग से फिर ऐश यानी मिट्टी, अर्थ, और मिट्टी से फिर स्पेस, यानी स्पेस भी कह सकते हैं, मेटल भी कह सकते हैं। अर्थ के अंदर से मेटल निकलते हैं। तो ये साइकिल ऑफ क्रिएशन होता है। और ये ही एक तरह से साइकिल ऑफ बैलेंस है। अगर इस सीक्वेंस में हमारा ये रहेगा साइकिल ऑफ क्रिएशन, तो सारी चीजें बैलेंस में रहेंगी और हमारे को ग्रोथ मिलती रहेगी। अब यही चीजें एक अगर हमारी उल्टी हो जाएंगी, जैसे पानी की जगह पे आग आ गई, या एयर की जगह पे अर्थ आ गई, अग्नि की जगह पे वाटर आ गया, तो ये एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को खत्म कर देगा। ये साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा एक तरह से। तो सीक्वेंस यही है, आग, पानी, पानी से एयर, एयर से फायर, फायर से अर्थ, अर्थ से स्पेस। ये साइकिल ऑफ क्रिएशन। जैसे कि आप ये देखें, वाटर आप हो गए, ये एयर आपका कर्मा हो गया, अग्नि आपकी ग्रोथ हो गई, अर्थ आपका स्टेटस हो गया, आकाश आपका सपोर्ट हो गया। ये 5 एलिमेंट इस तरीके से काम करता है। और यही अगर 5 एलिमेंट हमारा साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जो एक एलिमेंट, अब आप ये देखिए, किसी भी एलिमेंट के आगे और पीछे वाला एलिमेंट उसको सपोर्ट करेगा, और आगे वाले दोनों एलिमेंट, एक उसको खत्म कर देगा, दूसरा खुद खत्म हो जाएगा। जैसे कि अगर वाटर की बात करते हैं हम, तो वाटर को जो सपोर्ट करेगा, वाटर का को सपोर्ट करेगा आकाश, क्योंकि पानी आकाश से आता है, और आकाश, ये पानी से फिर वनस्पति। और यही अग्नि अगर वाटर में चली जाएगी तो क्या होगा, अग्नि खुद खत्म हो जाएगी।
और अगर अर्थ पानी के अंदर चला जाएगा तो अर्थ पानी को खत्म कर देगा। ये एक तरह से इसका डिस्ट्रॉइंग साइकिल है। वैसे ही अगर आप एयर को देखेंगे, एयर का जो सपोर्टिव एलिमेंट है वो वाटर है और फायर है। अगर मान लीजिए स्पेस चला गया एयर के अंदर या मेटल चला गया एयर के अंदर तो एयर को कट कर देगा, यानी उस जेन के एट्रीब्यूट को खत्म कर देगा ये। और यही अगर मान लीजिए अर्थ एलिमेंट अगर एयर में चला गया तो एयर अर्थ एलिमेंट को खत्म कर देगा, ये खुद खत्म हो जाएगा। फायर की अगर बात करें, फायर के सपोर्ट में जो एलिमेंट होगा ये एयर होगा और अर्थ होगा, क्योंकि एयर से फायर क्रिएट होता है और फायर से अर्थ क्रिएट होता है। अगर यहीं पे अगर मान लीजिए आकाश यानी मेटल अगर फायर के अंदर आ जाएंगे तो मेटल खुद पिघल जाएंगे, और वाटर अगर एयर की जगह पे आ जाएगा तो ये अग्नि को खत्म कर देगा। अब ये समझ लीजिए कि वास्तु के अंदर ये पानी का, हवा का, आग का, पृथ्वी का और आकाश का, इनका एट्रीब्यूट क्या है, क्या इनकी वर्किंग है। पानी की अगर बात करें तो पानी के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे पानी के अंदर 3 जोन आ जाते हैं इसके। NNW, नॉर्थ, NNE और नॉर्थ ईस्ट। तो वाटर से देखिए हमारे को क्या है, वाटर NNW अट्रैक्शन का जोन है, नॉर्थ अपॉर्चुनिटी एंड मनी का जोन है, और NNE हेल्थ का जोन है, नॉर्थ ईस्ट स्पष्टता का जोन है। ये सारी चीजें हमें वाटर से मिलती हैं। कहीं ना कहीं अगर वाटर का जोन हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा तो हमारे को ये जो वाटर के एट्रीब्यूट हैं, अगर मान लीजिए नॉर्थ के अंदर कहीं पे भी अगर ये येलो कलर या फायर का कोई कलर आ गया तो ये नॉर्थ की अपॉर्चुनिटी जो आएंगी वो डिस्टर्ब हो जाएंगी आपकी। अगर NNE में आ गया तो हेल्थ को डिस्टर्ब कर देगा, और नॉर्थ ईस्ट में आ गया तो क्लैरिटी नहीं रहेगी। और जोनल इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई जोन बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है तो उसको, वो भी एक तरह से इम्बैलेंस होगा। उसको बैलेंस कैसे करना है उसको समझ लीजिए। अगर जोन छोटा है तो हम पीछे वाले एलिमेंट की सपोर्ट लेंगे, जो पेरेंट एलिमेंट है इसका। पेरेंट एलिमेंट से इससे स्पेस से वाटर क्रिएट होता है। अगर मान लीजिए कोई जोन छोटा है वहां पे तो हम वहां पे अगर मतलब स्पेस का कलर जैसा कि ग्रे या वाइट कर देंगे तो वो जोन बैलेंस हो जाएगा। अगर वही जोन मान लीजिए बड़ा हुआ है तो वहां पे ग्रीन कलर की सपोर्ट ले लेंगे तो वो वहां पे जोन छोटा हो जाएगा, वो उसको बैलेंस कर देगा एक तरीके से। जैसे वो गाड़ी का देखते हैं ना कि या तो पीछे से धक्का लगा दो या आगे से लगा दो, तो वही वाला इसमें सिस्टम चलता है इसको बैलेंस करने के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे वाटर की जगह पे आपका येलो कलर आ गया या ब्रास आ गया, तो क्या होगा आपका कि अगर नॉर्थ में आएगा तो वो अपॉर्चुनिटी को इफेक्ट कर देगा। यहाँ रेड कलर अगर NNE में आ गया तो वो हेल्थ को खराब कर देगा। नॉर्थ ईस्ट में आ गया फायर का कलर तो कहीं ना कहीं आपको गुस्सा देना शुरू कर देगा। वैसे ही अगर हम एयर की बात करें तो एयर के जो सपोर्टिव एलिमेंट है वो वाटर है और फायर है, और जो एंटी एलिमेंट है वो स्पेस है और पृथ्वी है। स्पेस अगर मेटल एयर के अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे, अगर वो पेड़ को काट देंगे एक तरह से, वो एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और पृथ्वी अगर चली जाएगी एयर के अंदर, जैसे कि आप देखते हैं कि पौधे जो होते हैं वो जमीन को फाड़ के उगते हैं, तो अर्थ एक तरह से खुद डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्टर्ब होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अगर ये ये अर्थ एलिमेंट
एयर के अंदर आ गया, मान लीजिए ये आपका येलो कलर इस डायरेक्शन में आ गया, तो इसमें क्या होगा कि ये रिलेशनशिप का और स्टेबिलिटी का जो जोन है अर्थ एलिमेंट का, वो इसमें जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। और वैसे ही अगर मेटल मेटल आ गए यहाँ पे, तो मेटल एयर को, सोशल कनेक्शन को खत्म कर देंगे आपके। लेफ्ट राइट जो होगा वो सपोर्टिव एलिमेंट होगा, और सामने वाले जो दोनों एलिमेंट होंगे उस एक, उसमें से एक एलिमेंट ऐसा होगा जो उस एलिमेंट को खत्म कर देगा, एक उसमें जाके खुद खत्म हो जाएगा। ये थ्योरी क्लियर हो रही है सबको? अब ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में जो जोन आते हैं ENE, ईस्ट एंड ESC। जो एयर के एलिमेंट होते हैं, देखिए ENE जो जोन होता है वो होता है अपना, अपनी मौज मस्ती का, क्रिएटिविटी का। ईस्ट होता है सोशल एसोसिएशन का, और ESC होता है मंथन का और चर्निंग का जोन। तो ये जो एक्टिविटी है हमारे को, ये ईस्ट से मिलती है। इसका जो कलर होगा ग्रीन होगा, ग्रीन या ब्राउन। वाटर का कलर जो होगा वो ब्लू या ब्लैक। इसकी जो शेप होगी वो वेवी शेप होगी। जो मेटल होगा इसका एल्यूमिनियम होगा। वैसे ही ईस्ट का मटेरियल जो होगा वो स्टील होगा। और इसका जो शेप होगी वो रेक्टेंगुलर होगी। तो इसमें आपको ये, अगर किसी भी जोन के अंदर वो शेप भी आ रही है तो वो इस एलिमेंट का ही इफेक्ट देगी। वो कलर या वो मेटल आ रहा है तो वो इस एलिमेंट का ही इफेक्ट देगा, जिसकी वजह से वो इम्बैलेंस होगा। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, इनको बैलेंस करते हुए। और बैलेंस करने का मतलब ये नहीं है कि आपने लिया और सारे घर को ही बैलेंस कर दिया। जहां पे जो प्रॉब्लम आ रही है उससे सिम्टम मैच करो। सिम्टम मैच करने के बाद में वहां पे जो इम्बैलेंस है, उस इम्बैलेंस को आपने करेक्ट करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट आता है फायर का। फायर के जो जोन है हमारे, वो है साउथ ईस्ट, SSC एंड साउथ। कलर है इसका रेड। शेप है इसकी ट्रायंगल। मेटल है इसका कॉपर। अब फायर एलिमेंट का वास्तु में क्या रोल है? देखिए फायर एलिमेंट का हमारे
चेहरे के ऊपर जो तेज है ना, वो एक तरह से वो फायर से ही है। फायर का जो जोन आते हैं, इसमें 3 जोन आते हैं, SC, SSC एंड साउथ। मतलब साउथ ईस्ट से पैसा, SSC से पावर एंड कॉन्फिडेंस, साउथ से फेम और रिलैक्सेशन। अगर यहाँ पे कोई भी इम्बेलेंस होगा, अगर मान लीजिए साउथ के अंदर, साउथ ईस्ट के अंदर ब्लू या ब्लैक कलर आ गया, तो पैसे की प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। या SSC में आ गया तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा ही होगा, कहीं ना कहीं फियर बना ही रहेगा। अब जहाँ पे आप देखते हैं कि कुछ लोगों की कंप्लेंट आती है कि हमारे को डर लगता है, घर में फियर सा रहता है या कुछ नजर आता है, तो उसका वो सीधा सा वही होता है कि वहां पे फायर एलिमेंट वीक होता है, जिस वजह से उनको डर लगता है। और अगर साउथ की बात करें, वो फेम दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इम्बेलेंस होगा तो डिफेम भी देगा। तो ये साउथ के एट्रीब्यूट है, और इसका सिंपल सा ये इम्बेलेंस होने का तरीका यही है। अगर इम्बेलेंस होगा तो या तो वहां पे मेटल होगा या वहां पे पानी होगा। अगर यहाँ पे स्पेस का कोई कलर आ गया, व्हाइट कलर या ग्रे कलर या रेक्टो ये सर्कल या राउंड शेप आ गई, तो ये यहाँ पे आने से क्या होगा, यहाँ के वेस्ट के जो इफेक्ट है स्पेस के, जैसे कि गेन हो गया, एजुकेशन हो गया, सेविंग हो गया, वो सब कुछ खत्म हो जाएगी आपकी। आगे चलते हैं। ये जो अर्थ है, अर्थ के जो डायरेक्शन होंगी, SSW, और साउथ वेस्ट। अर्थ के अंदर ये 2 जोन आते हैं, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। मेटल इसका होगा ब्रास, कलर होगा इसका येलो, शेप होगी इसकी स्क्वायर। ये चीजें अर्थ को रिप्रेजेंट करेगी, चाहे वो ब्रास की कोई आइटम होगी, हैवी स्टोरेज होगी, येलो कलर होगा, स्क्वायर शेप होगी, तो ये अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट से हमें क्या होगा, हमारे रिलेशनशिप का जोन है, हमारी स्टेबिलिटी का जोन है, और हमारे स्किल्स का भी जोन है। अगर मान लीजिए यहाँ पे, अब जैसे कि इसके सपोर्टिव एलिमेंट है स्पेस एंड फायर, और एंटी एलिमेंट है इसके लिए एयर एंड वाटर। अगर एयर अर्थ के अंदर आएगी तो क्या होगा, एयर के जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये अर्थ के रिलेशनशिप को डैमेज कर देगा। इसीलिए साउथ वेस्ट के अंदर ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। और पानी होगा तो क्या होगा, अर्थ को एक तरह से, अर्थ में अगर पानी आएगा तो वो दलदल बना देगा, तो कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी इसकी वजह से। और वैसे ही अगर इसको बैलेंस करना होगा तो हमें अर्थ के लिए अर्थ की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, और अर्थ अगर बढ़ा हुआ जोन है तो वहां पे हमें स्पेस से इसको बैलेंस करना होगा। अब 5 एलिमेंट में जो 5वां एलिमेंट हो जाता है हमारा, वो स्पेस एलिमेंट। इसके अंदर जो आपके जोन आएंगे वो WSW, वेस्ट, और WNW एंड नॉर्थ वेस्ट। ये स्पेस के जोन होंगे। शेप जो होगी इसकी राउंड या सर्कल, कलर होगा वाइट या ग्रे,
मेटल होगा आयरन। अब स्पेस का जोन है हमारा, WSW का जो जोन आता है वो हमारे को एजुकेशन एंड सेविंग देता है, वेस्ट का ओवरऑल गेन्स के लिए होता है। और WLW कहीं ना कहीं डिप्रेशन और लो मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट एंड बैंकिंग के लिए। तो ये सारे एट्रीब्यूट जो है वो हमारे को अर्थ एलिमेंट से मिलते हैं। एक तरह से ये 5 एलिमेंट का साइकिल है हमारा। तो इसमें अगर किसी जोन की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे कोई ना कोई एलिमेंटल डिस्टरबेंस जरूर होगी, क्योंकि पंच तत्वों का संतुलन ही वास्तु है एक तरह से। पंच तत्व ही हमें संतुलन देने, वो होगा उस जोन के एट्रीब्यूट अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर मान लीजिए पानी कहीं पे डिस्टर्ब है, कहीं पे इम्बैलेंस आ रहा है, तो आप देखिए सारे जो टेस्ट है, अगर मान लो हमारी जीभ अगर सूख जाती है तो किसी तरह का टेस्ट फील नहीं कर पाते हम, कुछ भी खा ले हमारे को कोई टेस्ट नहीं आएगा। वैसे ही क्या है, वाटर एलिमेंट अगर घर के अंदर डिस्टर्ब होगा तो लाइफ जो है बड़ी टेस्टलेस हो जाएगी बंदे की। इसलिए ना तो सेहत ठीक रहेगी, ना अपॉर्चुनिटी रहेगी, ना क्लैरिटी रहेगी, तो बंदा कर क्या पाएगा। वैसे ही फायर अगर वीक होगी तो बंदे का कॉन्फिडेंस हिला रहेगा। वैसे भी कहते हैं ना कि मतलब चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा है, इट मीन्स फायर वीक है। बंदा डर में रहेगा, कुछ कर नहीं पाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा, डिफेम होता रहेगा। तो जैसे जैसे ये चीजें संतुलन में रहेंगी वैसे वैसे आप लोग ग्रोथ की ओर बढ़ते रहोगे। जहां पे डिस्टरबेंस होगा वहां पे प्रॉब्लम होगी। अब ये देखिए यही एट्रीब्यूट वगैरह हैं इनके सबके। ये अर्थ का देखिए, स्टेबिलिटी, सॉलिड, हैवी, स्टोरेज, डायरेक्शन साउथ साउथ वेस्ट टू साउथ वेस्ट, कलर येलो बेज क्रीम, शेप स्क्वायर। जो मेटल होगा वो ब्रास एलॉय। जो इसके एट्रीब्यूट आ जाते हैं, रेस्टिंग, स्टोरेज, हैवी रिमूवेबल स्टफ, ओवरहेड वाटर टैंक, लॉन्ग टाइम स्टोरेज। यूटिलिटी में देखेंगे कपबोर्ड वगैरह अर्थ एलिमेंट ही होगा। जो भी किसी चीज को होल्ड करेगा वो अर्थ एलिमेंट ही होगा। हैवी अलमीराज हो गई, फ्रिज हो गई, या एक्स्ट्रा कोई स्टोरेज है। ऑब्जेक्ट में देखेंगे तो जो डेजर्ट सीन है या मेटल स्क्वायर है जो मैंने आपको बताया था, या येलो वास्प वगैरह हैं, वो अर्थ एलिमेंट में कंसीडर होंगे। तो वाटर जोन एनहांस ये भी ये है जी, ऑब्जेक्ट हम रख सकते हैं उधर। है जी। जोन अगर अपने को एनहांस करना है, बढ़ाना है, तो उधर भी ये ऑब्जेक्ट रख सकते हैं वो देखिए इसके एलिमेंट। दो तरीके हैं। अगर आपने मान लीजिए कोई जोन वीक है और उसको आपने बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको जो पेरेंट एलिमेंट है वो यूज करना होगा। जैसे कि मतलब अगर मान लो वाटर का जोन कहीं पे वीक है, उसको बढ़ाना है, तो वहां पे आपने स्पेस एलिमेंट का जो कलर है वाइट ग्रे, वो आपने वहां पे जो स्कर्टिंग है वहां पे स्ट्रिप लगा सकते हो, वॉल पेंट कर सकते हो, या आप एक छोटा सा आयरन का स्टड भी उस जोन में लगा दोगे तो वो जोन बैलेंस हो जाएगा।
तो ये 5 एलिमेंट की थ्योरी है, ये आप सब लोगों को समझ आ ही गया होगा। ये सारे एट्रीब्यूट वगैरह भी हैं, इनको आप स्टडी कर लेना, तो इससे और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। जी, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज सभी। तो आज का ये जो टॉपिक था 5 एलिमेंट का और 32 एंट्रीज का, किसी का इसको लेके कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है? सबको समझ आ गया? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? प्रफुल्ल जी? संजय जी, हाँ संजय जी। जी, जी, मेरा जो प्रश्न है ना वो मैं एस्ट्रो वास्तु से लिंक करना चाह रही हूँ, मैं आपसे बाद में पूछ लूँ अलग से। चलो पूछ लो, आप बता देते हैं, बताइए क्या है क्वेश्चन। मैं बहुत देर से सोच रही थी कि N3 की एंट्रेंस खोलने की, है जी? N3 की एंट्रेंस खोलने हाँ जी। की, N3, क्योंकि मेरी N3 खुल सकती है फ्लैट से। तो अब जैसे कि अगर मर्क्यूरी 12 से कनेक्टेड है, जी, मतलब इट इज नॉट 4th हाउस का लॉर्ड नहीं है। 4th का लॉर्ड है और 12th हाउस में बैठा है। नहीं नहीं, 4th हाउस का लॉर्ड नहीं है। और जैसे कि जन्म पटरी में जो हम स्क्रिप्ट देखते हैं ना वर्चुअल एंट्रेंस के लिए, जी, तो वो नॉर्थ जो है मेरा, मर्क्यूरी N3 का एंट्रेंस के लिए मर्क्यूरी को देखेंगे ना, तो मर्क्यूरी मेरे हस्बैंड के लिए तो ठीक है, 10, 3 और 6 से कनेक्टेड है, नहीं तो 6 जॉब से भी हो कनेक्ट गया। है। जो प्लेनेट 6, 8, 12 से कनेक्ट है, हाँ, उसको नहीं तो खोलेंगे। तो वो तो नहीं खोलना चाहिए। अच्छा, फिर नहीं खोलू ना। हाँ, बट ऑलरेडी है, मेरी N4 का थोड़ा सा पार्ट आ रहा है। आ रहा है तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उस एंट्री से? मुझे लग रहा है कि ग्रोथ हमारे घर में वैसी नहीं हो रही जितनी की हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ओके। और मेरा कोर्ट केस बहुत देर से चल रहा है इनहेरिटेंस को लेकर। अगर वो एक्चुअली N4 की एंट्रेंस प्रॉपर होती तो हो सकता है कि इनहेरिटेंस से मुझे दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए थी। आपका मरकरी 12 से कनेक्ट है? मेरा 12 से कनेक्टेड है। आपका नहीं, मतलब जो आपके हस्बैंड है उनका क्या रिजल्ट दे रहा है मरकरी? उनका मर्क्यूरी कनेक्टेड है। बेसिकली जो मर्क्यूरी है वो कस्प कुंडली में देखेंगे ना। हाँ, कस्प कुंडली का रिजल्ट देखा जाएगा, और घर का जो मेन हाँ, तो बंदा है उसकी कुंडली देखी जाएगी। ऐसे तो सब लोगों के प्लेनेट अलग अलग होंगे तो हम खोल ही नहीं पाएंगे ना। हाँ, तो मर्क्यूरी जो है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है। लॉर्डशिप किसके हाउस और की है उसकी? 3rd एंड 6th हाँ जी, राशि किस हाउस में है? तो मर्क्यूरी 10th हाउस में बैठा है, और जो उनकी राशि है वो है 6th में और 9th में। हाँ, तो 6 कहीं ना कहीं है ना, तो फिर वो सॉरी, तो 6 में, थोड़ा 6 में और 3rd में, सॉरी 3rd और 6th में। 6th हाउस कनेक्ट हो गया ना मरकरी से, हाँ, कनेक्ट हो गया तो तो नहीं। वो कहीं ना कहीं जो N3 N4 के जो इफेक्ट है वो आएंगे तो सही, उसमें कमी करेगा वो। हाँ, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए, क्या करूं? इसमें अगर आपको लग रहा है कि 6th हाउस के रिजल्ट आ रहे हैं, 6th हाउस के रिजल्ट क्या होते हैं? जॉब। बीमारी, एनिमिटी अच्छा, एंड डेप्थ। एनिमिटी तो है, एनिमिटी तो है कर्जा, कोर्ट के साथ। हाँ, कर्जा हो गया। कर्जा। हाँ, तो ये अगर है तो कर्जा फिर, नहीं है, कर्जा नहीं है, बट एनिमिटी कोर्ट केस तो चल रहा है। तो वहां पे एक बार कर्जा पट्टी बढ़ करके देख जाएगा, लीजिए आप N4 पे। क्या करके आपका देखूं? कर्जा बढ़ जाएगा। N4 पे कलर पट्टी करके देख लीजिए, अगर उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो वो खत्म हो जाएगा।
अच्छा, लेकिन कोर्ट केस जो है वो मेरे चल रहे हैं, इनके नहीं चल रहे हैं। आपके चल रहे हैं तो फिर आपके प्लेनेट का देखा जाएगा ना, आपका प्लेनेट क्या दे रहा है मरकरी। मेरा जो है वो प्लैनेट दे रहा है 2 12 3। हाँ तो कहीं 12वां घर हो गया ना कोर्ट कचहरी का। हाँ तो अच्छा, 12वां भी कोर्ट कचहरी का है। हाँ, लिटिगेशन हो 6-12 से देखा जाता है। ओके, ठीक है। तो इसीलिए वो प्रॉब्लम आ रही है। जी। तो डिले हो रहा है, इसलिए उसको पूरा दरवाजा बंद कर दो, ग्रीन टेप लगा दो। अभी आप उस पे कलर पट्टी करके देख लीजिए, जो N3 N4 हाँ, का ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से, उससे फर्क पड़ ठीक है, जाएगा। मैं कर- जी। ओके। अगर पानी होगा तो ऑक्सीजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट है। जी। मैं तो ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा था बीच में आधा घंटा, पता नहीं पता क्यों। नहीं, मैंने आपका कोई वो भी नहीं आया, सभी लोग वीडियो ऑन कर ले, अब सब लोग वीडियो बंद करके बैठे हुए हैं, ऐसे कैसे क्लास होगी। अरे मेरा मेरा वीडियो अभी ऑन हुआ, जी। आधा घंटा मैं ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा था आज का बीच टॉपिक में। था हमारा 5 एलिमेंट का एंड 32 एंट्रीज ओके, का। ठीक है ठीक वो है। सारा क्लियर कर दिया है, उसको लेके किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हो, कुछ पूछना हो। फाइव एलिमेंट का साइकिल सबको समझ आ गया, साइकिल ऑफ क्रिएशन। एयर क्या क्रिएट करती है, बताएंगे कोई। एयर फायर क्रिएट करती है। जी। बाकी इसका मतलब बाकी और सभी को नहीं पता। स्पेस किसको चार देख। डिस्ट्रॉय करेगा। एयर को। करेक्ट। फायर किसको डिस्ट्रॉय करेगी। स्पेस को। करेक्ट। फिर तो सबको आ गया। मुझे आया है, बाकी का पता नहीं है। अर्थ किसको डिस्ट्रॉय करे, अर्थ को कौन डिस्ट्रॉय करेगा। वुड। जी। वाटर। इसकी ये चीज समझने वाली चीज है, 5 एलिमेंट होते हैं लेफ्ट और राइट वाला, जो साइकिल ऑफ क्रिएशन में वो सपोर्टिव होंगे, वो उसके फ्रेंड एलिमेंट होंगे। जो आगे के दो दो होंगे, उसमें से एक खुद खत्म हो जाएगा, एक उस एलिमेंट को खत्म कर देगा। जैसे कि हम वाटर की बात करें, स्पेस एंड एयर इसके सपोर्टिव एलिमेंट होंगे। अगर वाटर के अंदर फायर आ जाएगी, वो खुद खत्म हो जाएगी, ठीक है। और वाटर के अंदर अगर अर्थ चली जाएगी तो वो वाटर को खत्म कर देगी। और जहां पे भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे कोई एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो जरूर देखना होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब जाते ही सब कुछ ठीक करना शुरू कर दो। प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम से सिम्टम मैच करो। अब इसमें दो चीज है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं नॉर्थ का। नॉर्थ में अगर मान लो कोई कहता है कि जी कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं आ रहा का मतलब क्या है कि कस्टमर नहीं आ रहा, पानी के अंदर अर्थ पानी को ब्लॉक कर दिया, कस्टमर ही नहीं आ रहा। उसके बाद में एक बंदे की प्रॉब्लम है जी, वो तो आपने ठीक कर दिया, अर्थ को हटा दिया, कस्टमर तो आ रहा है जी, सामान नहीं ले रहा, मतलब कैश की प्राप्ति नहीं हो रही, कैश लॉस हो रहा है। कस्टमर तो आया लेकिन सामान नहीं लेके गया, प्राप्ति नहीं हुई, कैश लॉस हो गया। वाटर के अंदर रेड कलर। दोनों चीजें बड़ा ट्रिकी सा है, लेकिन दोनों चीजों को देखना पड़ेगा।
रखिएगा। कोई क्लाइंट संजय आपके जी, पास में आया, कहता है जी मेरे पास में कस्टमर नहीं आ रहा। सबसे पहले प्रॉब्लम यही बोलते हैं लोग, कस्टमर नहीं आ रहा, फुटफॉल नहीं है। अगर मान लो कुछ बैलेंस रह जाए, पेमेंट पूरी ना आए, तो वहां से येलो कलर हटा दो। वो क्लाइंट दोबारा आएगा आपके पास, हाँ जी कस्टमर तो बहुत आ रहे हैं लेकिन सामान नहीं ले रहे, फिर उससे अकाउंट सेटल कर लेना, वो रेड कलर हटा देना, कस्टमर सामान भी ले जाएगा। अब रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, मान लो हम लोग जनरली ये तो देख लेते हैं कि भाई साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए क्योंकि एंटी एलिमेंट है। साउथ वेस्ट में पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, नहीं तो नुकसान देंगे। लेकिन हमारे रिलेशन तब भी खराब हो सकते हैं अगर ईस्ट में येलो कलर होगा। समझ गए आप? क्योंकि तो फिर अर्थ एलिमेंट अगर ईस्ट में चला गया, एयर में चला गया, वो तब भी डिस्टर्ब हो जाएगा। संजय जी क्वेश्चन है, जी बोलो। अगर साउथ वेस्ट में वाटर एलिमेंट है तो भी क्या सेम इफेक्ट आएंगे? है जी। साउथ वेस्ट में वाटर का एलिमेंट है, एल्यूमिनियम की चीजें पड़ी है, हम्म। या वाटर के समझो कि कोई भी जोन के एट्रीब्यूट पड़े हैं साउथ वेस्ट में, तो भी सेम इफेक्ट आएंगे? देखिए बिल्कुल इफेक्ट आएंगे। अगर पानी अर्थ के अंदर अगर पानी होगी तो क्या होगा, दलदल। हम्म, अर्थ को तो डिस्टर्ब कर दिया ना पानी ने, हाँ, तो क्या होगा, उससे तो वाटर स्टेबिलिटी पे हिल जाएगी आपकी। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, तो वाटर पे इफेक्ट आएगा या अर्थ पे इफेक्ट आएगा? वाटर के जोन पे इफेक्ट आएगा या अर्थ पे इफेक्ट आएगा, ये अर्थ पे पूछ रहा आएगा, अर्थ पे आएगा, अर्थ पे अर्थ पे आएगा, अर्थ पे हूँ। अर्थ पे आएगा, अर्थ पे आएगा। अच्छा। अरे संजय जी, क्योंकि केबी सर एक 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 क्वेश्चन है सर। केबी हाँ। सर ने ऐसे बताया था सर कि अगर साउथ नॉर्थ में प्रॉब्लम है, नॉर्थ में समझो कि फायर एलिमेंट है, तो आपको फायर के भी जोन बैलेंस करने पड़ेंगे, और वहां से आपको बैलेंस करके जो फायर है तो उसको भी आपको समझो कि वुड ऐड करना पड़ेगा। तो एज इट इज सेम पूछ रहा हूँ, इसीलिए मैं। देखिए जनरली क्या होता है, बीच वाला जो एलिमेंट है, देखिए हाँ फर्स्ट एंड थर्ड आपस में एनिमीज है, हाँ, ठीक है। जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बैलेंसर का काम करेगा। जैसे कि तो हम क्या केस ऐड कहते कर हैं, सकते हैं। जैसे कि हम क्या कहते हैं, नॉर्थ में किसी की ब्लैक कलर की स्लैब है और उसके ऊपर गैस का चूल्हा आ रहा है, हाँ पानी के ठीक ऊपर है, फायर आ गई, तो वो इम्बैलेंस ओके, क्रिएट हो गया। लेकिन वहां पे अगर हम एयर की सपोर्ट दे देंगे, यानी ग्रीन कलर का हाँ पत्थर दे देंगे, तो वो एयर एलिमेंट उसको फायर को और वाटर को बैलेंस कर देगा। बैलेंस कर दे, इंक्रीज भी हो जाएगा, फायर इंक्रीज भी हो जाएगी। जी। जी जी जी, ओके, थैंक यू। हाँ, जी। हेलो। हाँ जी। भी जैसे एक जन का प्लॉट है, उसमें साउथ डायरेक्शन के एंट्रेंस है, ओके, हाँ, और वहां पेड़, बहुत बड़ा पेड़ आ रहा है। साउथ डायरेक्शन की एंट्रेंस है, साउथ या साउथ वेस्ट? हाँ, साउथ की एंट्रेंस है, प्रॉपर साउथ सेंटर, और बहुत बड़ा पेड़ है। हम क्या पेड़ बिल्कुल, को काट नहीं सकते। क्या बिल्कुल मेन गेट के सामने आ रहा है? इन्हें अभी उसको बनाना है, ओके, उसको एक ही एंट्रेंस मिल रही साउथ की, तो और वहीं पे बड़ा पेड़ है। साउथ की भी साउथ की भी S4 या S5? दोनों एंट्रेंस में बहुत बड़ा पेड़ है, और वो पेड़ काट नहीं सकते। देखो कई बार क्या होगा, वो पेड़ भी हिट का काम करेगा। नहीं नहीं, वो पेड़ जो है ना, वो औदुंबर का पेड़ है, ओके। गुलर, गुलर का पेड़ बोलते, क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, गूलर का पेड़। गुलर जी। गुलर गुलर, वो हाँ वो काट नहीं सकते, ओके, क्योंकि गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी काटने का। जी। उसके लिए क्या कर सकते?
उसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि उसके चारों तरफ एक ब्रास के का स्ट्रिप लगा दो स्क्वायर शेप में, एक तरह से उसको एरिया को कट हो जाएगा, जैसे टॉयलेट का ट्रीटमेंट करते हैं ना, हाँ हाँ। उस तरह से ब्रास से उसको कट कर दो। जितना वो पेड़ का तना जिस हिस्से में आ रहा है उसके चारों तरफ ब्रास स्क्वायर बना के और वहां पे ब्रास की स्ट्रिप डाल दीजिए। वो एरिया ओके। कट हो जाएगा आपका। अच्छा ठीक है। जी मगर फिर उसको जो एंट्रेंस आएगी तो हिट तो मारेगा वो। एंट्रेंस नहीं, वो चीज वो एरिया ही कट करके आपने बाहर निकाल दिया ना, तो फिर अच्छा उसका ठीक है। इफेक्ट नहीं आएगा। और जो एंट्रेंस S5 की आ रही है उसका ट्रीटमेंट कर देना, क्योंकि S5 की जो एंट्रेंस है बहुत गलत रिजल्ट देती है वो। S4 की एंट्रेंस हम ले सकते हैं। हाँ ओके। S4 की ले लीजिए, उसमें। S5 की नहीं रखना। यस सर। थैंक यू। जी प्रमिला जी, आपने लेट ज्वाइन किया आज? नहीं सर, पहले से हूँ। पहले से हो? हाँ। धर्मेश जी वीडियो पे आ जाओ। कुछ कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, वीडियो ऑन है लेकिन वही मैं ट्राई कर रहा हूँ। और किसी की कोई क्वारी हो? नेक्स्ट क्लास में। सर, हाँ जी सर जी मेरी क्वेरी है। साउथ साउथ की एंट्री है S5 S6 की। फिर वो नीचे का ही बंगलोज है, तो वहां से लेके नॉर्थ तक प्लांट्स है, गार्डन जैसा है, तो वो बहुत बड़ा है, तो वो उसका क्या करूँ मैं फिर? एक बार नक्शा ग्रुप में शेयर कर देना, तो जितना ओके। ग्रीन पार्ट है वो देखते हैं, अगर वो कट सकता है तो उसको अलग कर देंगे उससे। और ओके श्योर। बाकी का जो एरिया है उसको ग्रेड करके उसका वास्तु कर देंगे, वो सेपरेट जोन हो जाएगा ओके फूल श्योर। वाला। ओके। ओके थैंक यू। ठीक है सर, सर पूछो। जी। सर अभी सब लोग प्लांट और ट्री के बारे में बता रहे हैं, घर के बाहर है या एंट्री के बाहर है, लेकिन कुछ तो डिस्टेंस मायने रखता होगा ना सर? एकदम हमारी इंटरेस्ट को चिपक कर तो नहीं रहेगा। देखिए जनरली गार्डन भी है जनरल तो। जनरली क्या है, जो हमारा कवर्ड स्पेस होता है, जो नेट यूजेबल स्पेस होता है, उसका वास्तु काम करता है हमारे लिए। जितना एरिया आप ग्रेड करके डायरेक्शन निकालते हो, लेकिन कोई चीज ये है कि जो बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे गेट के सामने ही आ रही है, तो वो एक तरह से गेट में बाधक हो जाती है ना। डिस्टेंस मायने रहेगा सर, बाकी अगर सड़क के उस पार गार्डन है या सड़क के देखिए उस पार पेड़ है। ऐसा कोई मतलब इसका कोई पैरामीटर तो है नहीं कि इतना दूर होना चाहिए, इतना दूर नहीं होना चाहिए। नहीं, एकदम सटीक तो नहीं रहेगा ना सर? है जी। जो भी है गार्डन है, मेरे खुद के घर का रहेगा तो वैल्यूएबल बाबा से, तो मेरे घर का ही मैंने गार्डन है, बताया ना, तो मैं उसको कर आप सकती एक बार नक्शा ग्रुप में शेयर कर देना। कई बार क्या होता है हूँ। नहीं कि नहीं, साइड में लोन मेरे पास है या कोई केस आगे नहीं लोन है। रहेगा। केस नहीं है मेरे पास सोचा, मैं अभी जो आप डिस्कशन कर रहे हैं उसके ऊपर कह रही है कि हर चीज आपकी का वॉइस भी डिस्टेंस। ब्रेक हो रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही मुझे। नहीं, अभी ये केस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं ना, उसके ऊपर मैं पूछ रही हूँ सर, जी कि अगर मेरे घर का गार्डन रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर घर के बाहर के परमिशन गवर्नमेंट नहीं देती तो गवर्नमेंट स्ट्रीट के पास रहेगा, नहीं, जो घर से फुटपाथ के बाहर का है पास वो आपको, रहेगा। वो जो घर से बाहर का है वो स्पेस आपका कंसीडर हाँ नहीं होगा, वहां पे चाहे कुछ भी हो। आपकी बाउंड्री हाँ हाँ, वॉल से वही मैं बाहर कह कुछ रही भी है तो उसका आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। हूँ। हाँ, मैं वही पूछना चाहती थी। जी थैंक यू सर।
अब ये देख लीजिए, जैसे शक्ति चक्र से आपको बड़ा आसानी से आइडिया लग जाएगा। ये एरिया हमारा जो हो गया, ये वाटर का एरिया हो गया, नॉर्थ वेस्ट से लेके वाटर, ई से लेके ESC, ये एयर। ये फायर हो गया इनकी, फायर। ये अर्थ हो गया। सर आपने पहले बताया था कि वो शक्ति चक्र के अंदर वो एंट्रीज ब्लॉक करने के लिए, ओपन करने के लिए जो कलर दिए हैं, जी वो इसमें अभी वो S1 S2 सब लिखा हुआ, वो वाले कलर, हाँ जी, वही कलर मायने रखते हैं ना वहाँ पे, अगर कुछ खोलना है एंट्री या बंद करना है तो इसी का हाँ, यूज करना है। ये जो कलर आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप देखें N1 N2 N3 N4 N5, हाँ। यही कलर आपको यूज करने होंगे एंट्री ओपन करने के लिए या एंट्री बंद करने के लिए। ओके, थैंक यू सर। अब शक्ति चक्र में ये डायरेक्शन देखिए, जैसे NNW नॉर्थ, NNE और नॉर्थ ईस्ट, ये सारा वाटर का जोन आ गया, ब्लू कलर आ रहा है इसमें सारे में। एयर में देखेंगे आप, ये ईस्ट, ENE ईस्ट एंड ESC, ये सारा ग्रीन कलर एयर एलिमेंट। फायर में ये आपका SC SSC और साउथ, ये फायर में SSW एंड साउथ वेस्ट अर्थ, एंड WSW वेस्ट, WNW और नॉर्थ वेस्ट, ये स्पेस एलिमेंट। तो इस तरह से ये शक्ति चक्र में भी आपका पूरा क्लियर हो जाता है। और ये सारे जोन के एट्रीब्यूट भी आ रहे हैं। अभी जैसे आप क्वेश्चन कर रहे थे एंट्री का, अब देख लीजिए, जैसे किसी की मान लीजिए W6 की एंट्रेंस है, ये येलो कलर आ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे येलो टेप लगेगी ट्रीटमेंट के लिए, या ब्रास की स्ट्रिप लगेगी। जी। और दो एंट्री अगर साथ में हो, W6 और दो W7। एंट्री अगर मान लीजिए, जैसे आपकी दो एंट्री हो गई, दो एंट्री जैसे आपकी ये W7 हो गई और W8 हो गई, ठीक है। इनका दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। W7 का आयरन का है, W8 का एल्युमिनियम का है। तो इसमें आधा आधा स्ट्रिप लगेगी, बार चार्ट के अकॉर्डिंग, ये जितना जितना एरिया आ रहा होगा उसके हिसाब से। और कलर टेप का अगर यूज करना हो सर, तो उसके लिए क्या करेंगे? कलर टेप भी दो कलर का यूज होगा वहां पे। अच्छा, दो कलर का यूज होगा। जितना हिस्सा W7 का आ रहा है वहां पे व्हाइट कलर होगा, जितना W8 आ रहा है वहां पे ब्लू कलर होगा।
जैसे W3 वाली वर्चुअल एंट्री हमें यदि खोलनी हो तो यहाँ पे ब्रास वाली यूज करेंगे, बिल्कुल ब्रास लगेगी। ओपन करने के लिए। हाँ जी। जी, थैंक यू। अब ये जैसे अगर एंट्री को लेके किसी प्लेनेट का हम कंसीडर करेंगे तो आप ये देखिए, जैसे कि बात करें N7, N8, E1 और E2, ये 4 एंट्री हैं। ये चार एंट्रियां ये जुपिटर के अंडर आती हैं नॉर्थ ईस्ट में। वैसे ही अगर देखेंगे E3, E4, E5, E6, ये सन के अंडर आती हैं चारों एंट्रियां, अगर प्लेनेट के कैलकुलेशन पे जाते हैं। अगर E7, E8, S1, S2, ये वीनस की एंट्री होगी यहाँ पे। S3, S4, S5, S6, ये मार्स की एंट्री होगी यहाँ पे। S7, S8, W1, W2, ये राहु की एंट्री होगी। W3, W4, W5, W6, ये शनि की एंट्री होगी यहाँ पे। और W7, W8, N1, N2, ये मून की एंट्री होगी। अगर किसी प्लेनेट का कॉम्बिनेशन कोई रॉन्ग कॉम्बिनेशन में एंट्री आ रही है आपकी, तो उसके इफेक्ट को भी जज करना है, तो आप इस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सर एक बात पूछनी थी, नॉर्थ ईस्ट में सॉरी नॉर्थ क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, नॉर्थ ईस्ट में भगवान का मंदिर होना चाहिए जी। नॉर्थ ईस्ट हेलो, में भगवान का मंदिर होना चाहिए, लेकिन अगर किसी की कुंडली में जुपिटर ठीक नहीं है, मान लीजिए जुपिटर 6, 8, 12 का रिजल्ट दे रहा है, तो उसके लिए सलाह ये दी जाती है कि घर में वो मंदिर ना बनाए तो उसके लिए अच्छा रहेगा। वो मंदिर की सर शेप ना, जनरली सबके घर में मंदिर की शेप ना देके भगवान की मूर्ति फोटो लगा लें और उस पे पूजा कर लें, वो ठीक रहेगा। मंदिर मंदिर अगर बनाएंगे और नॉर्थ ईस्ट में तो जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा, और जो जुपिटर के नेगेटिव रिजल्ट है वो देने शुरू कर देगा वो। सर मंदिर में ज्यादातर रात की मूर्तियां रहती है, तो क्या नहीं, जनरली हम लोग केस कभी करते हैं मूर्तियों, ताकि देखिए मूर्तियों का ऐसा नहीं होता कि ब्रास की मूर्ति नहीं रख सकते। वास्तु के अंदर जो हम बेसिक रेमेडी की बात करेंगे वो भी सारी ब्रास की होती है लगभग, तो ब्रास रख सकते हो आप। रख सकते हैं। हाँ। थैंक यू। सर एक, हेलो, हाँ जी। एक जैसे शक्ति चक्र के अंदर में, जी। शक्ति चक्र में N4 से स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारा जगह पे सोमा को नॉर्थ डायरेक्शन में पकड़ते। इस पे सोमा सोमा जो सोमा का जो एनर्जी फील्ड है वो N5 का है। जो नॉर्थ में दो एनर्जी फील्ड आते हैं, एक N4 और एक N5। नहीं, मगर N5 का अगर जो जब फील्ड हम है वो जीरो सोमा का है। वो 0 डिग्री करते हैं तो बहुत सारे जन बोलते हैं कि महावास्तु का शक्ति चक्र जो है ना, ओके, वो गलत स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, जिस चीज को ट्राई कर चुके हैं और जिससे रिजल्ट ले रहे हैं, अब कहने को तो कोई कुछ भी कह देगा, उसका तो कोई हल नहीं है ना। सही है। नहीं, बहुत जब सारे जब जन, जब भी मैंने विश्वकर्मा प्रकाश में क्लियर लिखा हुआ है कि N5 का जो फील्ड है वो सोमा का फील्ड है, उसके अकॉर्डिंग शक्ति चक्र बना हुआ है, तो उसके बाद में कोई कुछ कहता रहे तो फिर वो शास्त्रों को भी गलत अभी ठहरा रहा है, जैसे तो उसका तो कुछ नहीं किया जा जैसे मैंने सकता ना। ऑटोकैड में एक बार शक्ति चक्र बनाया था, ओके, तो मुझे एक सूरत वाले जो भाई साहब है, ओके, उसने मुझे ऑब्जेक्शन किया था कि ये गलत है, महावास्तु का शक्ति चक्र गलत है। बोला ठीक है भाई, गलत है तो गलत है, अभी जो भी है कितने सालों से यूज कर रहे, ओके, आप सही हो। मैं बोला चलो उनको ठीक बोलो कि भाई अगर गलत है तो हम गलत ढंग से कर लेते हैं, सही ढंग से आप कर लो। अभी जो बता रहा है महावास्तु का शक्ति चक्र गलत है, या मतलब सोमा का एनर्जी फील्ड ही है, उससे ये तो पूछ लो कि सोमा का एनर्जी फील्ड का कलर क्या है।
अगर इतना वो कलर ही बता दे एटलीस्ट, किस कलर का हो रहा है सोमा का, सोमा का क्या फंक्शन है, सोमा क्या काम करता है। जो भी कंटिन्यूटी आती है, एक कस्टमर आपके पास आया, आपने देखा हो कोई चीज आपने अगर बाय करनी है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कई बार। एक ऑप्शन तो ये होता है कि किसी प्रोजेक्ट को आप देख रहे हो, मान लो कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, आप 6 महीने से देख रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रही लूं या ना लूं, एक कंफ्यूजन सा रहता है। एक ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट जो अभी पूरा बना भी नहीं है, आप उसको वहां पे जाते हो और आपको पसंद आ जाता है और आप इमीडिएट उसको फाइनल कर देते हो, वो सोमा है। जहां पे सोमा नहीं है वहां पे आप चीज ले ही नहीं पाओगे, आपको चीज ही पसंद नहीं आएगी। ये जितने भी ब्रांडेड है, जो भी ब्रांड हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, इनके अंदर क्या होता है, बंदे ने एक बार कोई कपड़ा पहन लिया, उसके बाद में वो कुछ भी पहन ले अपने ब्रांड के अलावा, उसको और कोई चीज समझ ही नहीं आती। वो कहता है यार मेरे को यही ब्रांड सूट करता है। ये सूट करने वाली बात यही सोमा है, जो कस्टमर को बार बार लेके आए। कस्टमर एक बार जो चीज ले गया, वो उसके बिना रह ही ना पाए, वो उसको इतना अच्छा लगने लगे कि वो कहेगा मैं यार शर्ट पहनूंगा तो इसी ब्रांड की पहनूंगा, दूसरी नहीं पहनूंगा, मेरे को सूट ही नहीं करती। ये जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, ये ऐसे ही ब्रांड नहीं बन गए। इनका एनर्जी लेवल ठीक है, इनका देवता फील्ड ठीक है, तभी ये लोग कर रहे हैं, नहीं तो कितने आए कितने चले गए। एक मैं एग्जांपल दूं आपको, आप पानी की बोतल देख लो। पानी की बोतल में आपने देखा हो जो रैपर होता है वो ब्लू कलर का होता है या ट्रांसपेरेंट होता है या ग्रीन कलर का होता है, चाहे बिस्लरी देख लो, किनले देख लो, नीर देख लो, और वेवी शेप होता है उसमें वेवी शेप का ये रहता है। बेबी शेप का रहता है। क्या आपने देखा कि कोई वाटर पानी की बोतल है उस पे रेड कलर का स्टिकर लगा हुआ है? और अगर नहीं। मान लो लगा भी हुआ है तो क्या वो चल रहा है मार्केट में ब्रांड? ये एलिमेंट इस तरीके से काम करता है। अगर कोई ये बिस्लरी बनाने वाली जो कंपनी है, जो भी ये फिल्टर पानी बनाती है, अगर किसी की भी ब्रांडिंग रेड कलर में है तो क्या वो चल पाई आज तक? पहली बात तो शायद है ही नहीं, अगर होगी भी तो वो चल नहीं पाई होगी। अब जैसे आप ये देखिए, अर्थ एलिमेंट है, उसका टेस्ट है मीठा, तो जितनी भी हलवाई की ब्रांडिंग देखोगे आप, तो वो रेड कलर में और येलो कलर में होगी मोस्टली, जितनी भी है, क्योंकि फायर क्रिएट अर्थ, अर्थ मीन्स मीठा, और हलवाई का काम मिठाई बनाने का। अगर वो वहां पे उसने जो है ब्लू कलर की ब्रांडिंग करा दी, वो हलवाई चल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ये पंच तत्वों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। गोल्डन गोल्डन कलर के बॉक्स होते हैं हलवाई के, गोल्डन सीजनल। भी, गोल्डन भी अर्थ एलिमेंट हाँ है। वही अर्थ का ही हो, हाँ, अर्थ का ही गोल्डन हो हुआ। गया, येलो हो गया, जो भी होगा वो। अब ये देख लो, बीकानेर वाला हो गया, हल्दीराम हो गया, इनकी सब ब्रांडिंग वही येलो है, कलर के पैकेट है। येलो और रेड। हम्म। या जिसने भी अगर ब्लू कलर की ब्रांडिंग गलती से करा ली तो क्या वो सक्सेस हो पाया, बड़ा ब्रांड बन पाया? बहुत सही बढ़िया है, है भरत। सही अभी है, सही जैसे है सर। अमेजोन का मैंने देखा है, अमेजोन A to Z में ऐसा एरो जाता है, जी, ए से जेके जेड येलो। तक। तो लॉकडाउन के अंदर में बहुत अच्छा चला। ब्रांड तभी बड़ा बन पाएगा जब तक उसकी एनर्जी प्रॉपर नहीं होगी, उसका सोमा का एनर्जी फील्ड नहीं होगा।
अगर 2 बिल्डर के प्रोजेक्ट बराबर में चल रहे हैं, मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, एक का हाथों हाथ बिक जाता है, एक का वो कस्टमर का इंतजार करता रहता है, जबकि वो उससे बढ़िया प्रोजेक्ट बना रहा है, फिर कस्टमर फिर भी नहीं लेता, कहीं ना कहीं उसका सोमा का एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है। सर उसको कैसे चेक करेंगे? वो ठीक सोमा करने का पे जब हम एनर्जी देवताओं के कोर्स में आएंगे उस पे बात करेंगे। धीरे धीरे एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं। आज ये आपका 5 जी एलिमेंट का एंट्रीज का कवर हो गया, और नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो 16 जोन्स पे, ये जोन्स के ऊपर होगी। उसकी क्या एक्टिविटी है, क्या एट्रीब्यूट है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपका बेडरूम कहाँ होना चाहिए, बाथरूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होनी चाहिए, स्टोर कहाँ होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। और जो वास्तु ट्रीटमेंट की 16 टेक्निक जिसके थ्रू हम वास्तु करेक्शन कर सकते हैं, वो सारा 16 की 16 टेक्निक आपको डिटेल में बताई जाएंगी कि किस तरह से क्या चीज अप्लाई करके, जिसमें स्पेस सर्जरी भी होगी, मिरर का ट्रीटमेंट भी होगा, और तत्व शुद्धि भी होगी। ये सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले तो ये बेसिक चीजें समझ आ जाएंगी तभी हम आगे चलेंगे। तो कंप्लीट करें आज का सेशन, या किसी का कोई क्वेश्चन और है जी सर। तो बताएं। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं फिर। नमस्कार सभी को। ठीक है सर। नमस्कार, थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू संजय जी। दोस्त